how do I find my first client, right? So ओके। I'd like to, like many people are confused कि यार अच्छा ठीक है मैंने घोस्ट राइटिंग के लिए स्किल्स डेवलप भी कर ली, बट अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे ढूंढूं, कहाँ से ढूंढूं, which are the best platforms for finding clients. Should you start with internships, or do you think that you can directly find a client through LinkedIn, or there's like Internshala, there's Upwork, there's Fiverr? So I would like like to ask you, how did you find yours, and on which platform do you think it is people should start out with? आई वुड से कि पहला एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्लाइंट्स लेने के पीछे तब तक हमें, अगर आप घोस्ट ब्रांडिंग की, अगर पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हो, तो उसके लिए क्लाइंट्स हमें तब Yes. तक नहीं लेने चाहिए तब जब तक आपका ब्रांड सही से नहीं बनाओ, जब तक आपका ब्रांड खुद से सही नहीं बनाओ। क्यों? इसके पीछे Yes. रीजन है। रीजन Hmm. है, पहले मैं ये बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्लाइंट्स कैसे लिए थे, ठीक है? तो Yes. एक चीज क्लैरिफाई करनी जरूरी थी। तो होता क्या है कि जब आप, लेट्स से आई एम अराउंड 500 700 800 फॉलोवर्स, ठीक है? Yes. अब क्या होगा कि अब नाउ आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू प्रोस्पेक्ट्स एंड Yes. फाउंडर्स। नाउ This नाउ is यू आर like on सीइंग, LinkedIn, right? आप LinkedIn yeah, की बात कर रहे yeah, read हो? LinkedIn, Okay. हाँ। Okay. Now you started reaching out to founders or any other platform की, मतलब आप Instagram से भी उनका कहीं से ढूंढ रहे हो, and you were saying कि hey, I will help you to build your personal brand and increase engagement to drive your sales, and now he will Yes. ask कि okay, ठीक है, say share your profile with me and let's see how many engagement you are getting and how much followers you are getting now. You. Since you are at only, अभी आप 800 followers पे हो, अभी आपकी जो engagement आ रही है, I think 30 to 40 आ रही है, Yes. they will say कि यार यू डोंट हैव द थिंग्स दैट यू आर प्रॉमिसिंग, राइट? कि तुम्हारे पास अभी वो चीज है ही नहीं जो तुम प्रॉमिस कर रहे हो। यू डोंट हैव गुड एंगेजमेंट, नाइदर यू हैव गुड प्रोफाइल, एंड नाइदर यू हैव, नॉट यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ गुड एंगेजमेंट ऑन योर पोस्ट, इवन Yes. नॉट 100+ इवन। तो Yes. दे विल, मतलब क्या बोलो उसको, शक करेंगे वो आप पे, आपकी एबिलिटी पे, और आपकी मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगी इसके कारण। Okay. ये एक कारण होता है कि दे विल नॉट ट्रस्ट यू। और Yes. अपने ब्रांड से अच्छा और कोई प्रूफ किसी का नहीं होता है। Yes. अगर आपका ब्रांड खुद का बड़ा हुआ ब्रांड है, एंड यू हैव हाँ. एन एस्टेब्लिश ब्रांड, तो यू विल लैंड, यू विल नेवर हैव टू गो एंड पिच अदर की सी आई हैव जनरेटेड दिस रिजल्ट। जनरेट Yes. रिजल्ट फर्स्ट फॉर योरसेल्फ एंड देन पिच द क्लाइंट्स। Yes. सेकेंड थिंग Yes. आती है कि क्लाइंट्स अगर हम अभी स्टार्टिंग में जब लेना स्टार्ट कर देते तो उससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि क्योंकि अभी हम अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, राइट? और अगर मान लो हमें क्लाइंट्स मिल भी जाते हैं और हमने ले भी लिया, तो फिर हमारे पास हम क्योंकि हमने अपना ब्रांड नहीं बिल्ड किया है, तो हमें वो स्ट्रैटेजी अभी क्लियरली पता ही नहीं है कि हम अपने क्लाइंट्स के अकाउंट को ग्रो कैसे कर सकते हैं। Yes. That's so true. Exactly. The growth of your client's profile will Yes. will be directly proportional to the growth that you have on your profile. मतलब Yes. if you are getting 30 to 40 likes on your post, then you will only know कि how you can get To reach 30 to 40 there. likes on your client's post as well. Yes. ठीक, Yes. if you know how to increase only 30 followers per month, then you can Yeah. only increase 30 followers of your client on your client's account as well. So So true. कहने का मतलब ये है कि अनलेस आपने अपनी प्रोफाइल पर सारा एक्सपेरिमेंटेशन सब कुछ नहीं कर लिया है, Yes. देन यू डोंट हैव द राइट टू गो टू अदर्स एंड से कि मैं आपकी प्रोफाइल बिल्डअप कर दूंगा, और Yeah. इट विल, अपनी रेपुटेशन भी आप हार्म करोगे, अपनी सारी चीजें हार्म कर लोगे, एंड दे विल नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू एंड नाइदर दे विल रेफर टू यू एनीवन, एंड यू विल Yes. एंड अप कि आपके पास इतना सारा काम हो गया है क्लाइंट्स का भी, तो आप अपने ब्रांड को ध्यान नहीं दे पाओगे, और अपने ब्रांड को ध्यान नहीं दिया तो आगे इनबाउंड लीड्स आपको आएंगे ही नहीं फिर आगे चल करके। Yes. अब Yes. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट्स मिले कैसे। अब सबके अपने अपने तरीके होते हैं, और मैं बताता हूँ मेरे लिए ना आउटबाउंड वर्क किया था, इनबाउंड वर्क किया था, लेकिन वो थोड़े से अड़पटे ढंग से वर्क किया था। तो लेट मी, दो तरीके से मेरे लिए वर्क किया था। Yes. सो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आई हैव, मतलब मैंने एक इन्फ्लुएंसर का कोर्स ज्वाइन किया था, तो शी हैज अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप। तो मैंने Yes. उस ग्रुप में जब मैं स्टार्टिंग आउट कर रहा था, तो मैंने जस्ट डाला था कि आई एम गिविंग फ्री सर्विसेज फॉर लिंक्डइन एंड दोज हु आर रेडी जस्ट Yes. गिव मी टेस्टिमनी बैक। अब जब मैंने ये चीज डाली थी, देन वहां से फिर मेरे को आए थे 30 to 40 लोगों के रिप्लाई आए थे वहां पे, 300 लोगों में से। Okay. वहां से भी मैंने टू लोगों को ही चूज किया था 30 में से। क्यों? उसके पीछे भी रीजन था। हाँ. they were career, one was career coach and another was
टाइट कोच फ्रॉम दुबई, दे वर फ्रॉम दुबई। अब मुझे पता Okay. था कि सिंस दे आर फ्रॉम दुबई द चांसेस ऑफ देम हायरिंग मी आर हायर। Yes. Okay. Why और is if that? they Why is that? आपको ऐसा क्यों मतलब हुआ इंट्यूशन कि दुबई से हैं so they'll hire you? ओके, एक्चुअली हायर करने के भी चांसेस ज्यादा थे, प्लस दे कैन पे मी एज वेल। नॉट, Yeah, देयर the आर टू pay. रीजन, क्योंकि तो दो रीजन मैंने क्वालिफाई किया था उन्हें, कि बाकी सब तो इंडिया से थे, तो इस वजह से मैं ज्यादा डर नहीं थी, क्योंकि ये दो लोग मेन थे। तो हुआ Yes. क्या था कि हाँ, तो हायर इसलिए करते मेरे को क्योंकि वो सिंस दे आर ऑन लिंक्डइन एंड दे डोंट हैव क्लाइंट्स, और प्लस दे डोंट हैव मच टाइम टू राइट देयर कंटेंट एंड एंगेज। तो मुझे वो Yes. चीजें पता थी। तो Okay. सो दैट्स वाई जब मैंने उनको जब रीच आउट किया तो दे रिप्लाइड बैक टू मी कि हाँ, ये बंदा अगर मेरे लिए कर सकते तो व्हाई नॉट, वी शुड हायर। Okay. तो तो मैंने उनसे मैं रेडी हुआ, एंड देन मैंने उनके लिए काम किया, एंड देन आई कलेक्टेड जनरेटेड रिजल्ट्स फॉर देम, एंड देन जब वो फ्री में मेरे लिए, जब मैंने उनके लिए रिजल्ट्स जनरेट कर दिए तो दे हायर्ड मी, ऑफ कोर्स हायर्ड कर दिया, फिर रेफरल्स भी दे दिया वहां से एक दो को। Okay. ठीक है।